सहनवाज हाथ पकड़ के हमको घर घुसा लिया। घर घुसाने के बाद केवाड़ी बंद करके मेरे साथ बलात्कार किया। आत्मदाह करके आग लगा के मर जाएंगे। क्यों? इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये घटना का कितना दिन हो गया, क्या महीना हो गया? एक महीना। अब तक इंसाफ नहीं मिला। बलात्कार, साजिश और धोखा की जो दास्तां आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुन आप भी कहेंगे इंसान के अंदर की इंसानियत मर चुकी है। पहले कमरे में बुलाकर रेप करना, बड़ी पंचायत में शादी का वादा करना और फिर दूसरी लड़की को लेकर भाग जाना। ये घटना कटिहार के बरारी प्रखंड की है। आज से लगभग एक महीने पूर्व 1 फरवरी 2021 को बरारी प्रखंड की बरेटा पंचायत के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले शहनवाज हुसैन ने वार्ड नंबर 3 में ही रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग जोहरा खातून के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। वयोंग शहनवाज हुसैन ने जोहरा खातून को धोखे से अपने घर पर बुलाया। जैसे ही जोहरा खातून उसके घर पहुंची, शहनवाज हुसैन ने अंदर से कुंडी लगा ली। कुंडी को लगता देख जोहरा खातून घबरा गई और चिल्लाने लगी, लेकिन शहनवाज हुसैन ने उसके मुंह में कपड़ा ठूस उसके साथ कई घंटों तक बलात्कार किया और फिर उसे छोड़ दिया। गिरती पड़ती नाबालिग जोहरा खातून अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई हैवानियत की सारी दास्तान अपने माता पिता और चाची को कह सुनाई। उसके माता पिता ने इस घटना की सूचना पंचायत के सरपंच को दी। इस मामले को लेकर सरपंच ने पंचायत बुला ली। पंचायत में यह फैसला किया गया कि शहनवाज हुसैन और जोहरा खातून का विवाह कर दिया जाए। दोनों के परिजन इस प्रस्ताव को मान भी गए, लेकिन ये क्या, इस पूरे मामले में उस वक्त ट्विस्ट आ गया जब लड़के के पिता ने लड़की के पिता से 1 लाख रुपए दहेज की मांग कर दी। जोहरा खातून के माता पिता बेहद गरीब हैं, वे इतने पैसे कहां से लाते, लेकिन बेटी का घर बसता देख उन्होंने अपने घर के सारे पशुओं को बेचकर 1 लाख रुपए जमा कर लिए। डिसाइड में वही लड़की का बाप ने बोला जब तक हमको 1 लाख रुपया नहीं देगा तो हम शादी नहीं करेंगे। तो मेरा भैंसुर ने 1 लाख रुपया गाय माल जना हुआ ऋण कर्जा बेच कर को 3 तारीख को 1 तारीख को घटना हुआ, 2 तारीख को समय लिया कि 3 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। हम लोग 3 तारीख भी ऐसा देखें कि डिसाइड हो जाएगा। सब समाज बैठा, समाज में फैसला हुआ कि हमको 1 लाख रुपया चाहिए, तब हमने वो शादी करेंगे। 1 लाख रुपया में बोला समाज की तुमको 14 तारीख को हम डेट देते हैं, आपको शादी कराएंगे, पैसा आप व्यवस्था कीजिए। हम लोग 9 तारीख को पैसा पेमेंट कर को उसको बोलते हैं कि चलिए लड़का लड़की का कपड़ा कटाइए। जब इस टाइम में लड़का लड़की का कपड़ा कटाने के लिए जब निकल गया घर से, तो लड़का को उसको पापा ने फ़ोन किया कि आप कौन कपड़ा लेगा, आइए घर पर। तो लड़का ने बोलता है कि हम 8 तारीख को शादी दूसरा दिन कर लिए। जोहरा खातून के पिता जब इन पैसों को लेकर लड़के वालों के घर पहुंचते, उससे पहले ही गांव के किसी व्यक्ति ने उसे सूचना दी कि शहनवाज हुसैन की तो शादी हो चुकी है। ये बात सुनते ही जोहरा खातून के पिता के पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये जानकारी मिलने के बाद जोहरा खातून के पिता सीधे शहनवाज हुसैन के घर पहुंचे। जब उन्होंने शहनवाज हुसैन के पिता से इस संबंध में पूछा तो उनका भी कहना था कि हाँ, मेरे बेटे ने भागकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है। समाज के बात पर रह गए, हम समाज के बात पर रह गए तो 8वां दिन उस लड़के को घर वालों ने भगा करके उसका शेख शकूर, पत्नी उसका पुरनी खातून, बच्ची उसका सुखनी खातून और अनवरी तहात जिसके सब में शामिल है, और उसको भगा करके कहीं दूसरे जगह जाकर के शादी कराया और शादी करवा दिया। अब जोहरा के पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। वे मायूस चेहरा लिए अपने घर वापस लौट आए। उसके बाद वे अपनी बेटी को लेकर कटिहार महिला थाने पहुंचे और पूरी आपबीती कह सुनाई। उसके बाद महिला थाना अध्यक्ष ने मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज दिया, जहां मेडिकल जांच के बाद 164 का बयान दर्ज करने के लिए उसे कटिहार न्यायालय भेज दिया गया। ये सारी प्रक्रिया होते होते 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। मंजिला थाना गया, मंजिला थाना में सारा बात बोले कैसे से दीदी हम लोग का पास में हुआ है, तो कागज उगज लिया। सरकारी में हॉस्पिटल में मेडिकल जांच हुआ, कोरोना जांच हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, सारा दांत जांच हुआ, सारा चीज कर को 1 महीना 10 दिन गुजर गया है। हम लोग को अभी कोई फैसला नहीं दे रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं, हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। हम लोग कोई डिसाइड कीजिए, इंसाफ करिए। अभी कोई कुछ नहीं बोलता, और वो बोलता है कि तुम्हारे केस तो हम खा को बैठ गए हैं। लड़का अभी कहाँ है? लड़का अभी शादी कर को भाग गया है, काम से साहेबगंज में।
उधर शहनवाज हुसैन और उसके परिजन लगातार जोड़ा खातून के परिजनों से केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर आए दिन धमकियां भी दी जा रही है। फिलहाल पीड़िता जोड़ा खातून इंसाफ की गुहार लगा रही है। जोड़ा खातून का साफ साफ कहना है कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी। आत्मदाह करके आग लगा के मर जाएंगे। क्यों इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिल रहा है? ये घटना का कितना दिन हो गया, क्या महीना हो गया? एक महीने। अब तक इंसाफ नहीं मिला? जी। महिला थाना यहाँ आया था, क्या हुआ? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला ना, जांच करके करीब चली गई। तो बगीचे में सभी मीडिया कर्मी को क्यों बुलाया, क्या कारण है? महाबस्ती में सबको एक पार्टी है लड़के तरफ से। लड़का लोग बोलता है कि हम लोग सब एक पार्टी है, हम लोग का इधर कोई नहीं है। तो इस कारण से आप लोग छुप के यहाँ आए हैं बयान देने? जी। आप लोग को डर भी है आपके साथ कुछ भी हो सकता है? जी। वो लोग दबंग है क्या? जी। धमकी मिला है आपको? हाँ। क्या बोला धमकी में? बोला था कि केस उठाना तो तुमको जान मार देंगे। कौन बोला था ये बात? लड़का शहनवाज। बगीचा में बुलाने वहाँ का? हमको डराता धमकाता है, मारपीट करने के लिए हर हमेशा केस को कंप्रोमाइज करने के लिए हर हमेशा मजबूर करता है। तो रास्ता छक के मारपीट करता है। तो इस कारण से आप मीडिया को बुलाया बगीचा मीडिया में? को बुलाया है एक साइड में कि ताकि कोई झगड़ा झंझट ना हो, हमको आसानी से हम कोई शब्द रख सके। हमको इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ, कैसे इंसाफ? हमको इंसाफ चाहिए। हमारे साथ में जो घटना किया है, हमको इंसाफ चाहिए। इस संबंध में पंचायत पति प्रतिनिधि का क्या कहना है, आइए वो भी हम आपको सुनाते हैं। मुझे तो जानकारी मिली थी इस तरह की घटना की, और गांव भर में जाकर के महिला लोग का भी बयान आया था, और इसमें एक दो बार पंचायती भी हुआ था। तो पंचायती में लड़का वाला एक्सेप्ट भी किया था कि ठीक है, हमको 8 दिन का मोहलत दीजिए, हम शादी भी उस लड़का से लड़की को करा देंगे। तो इस बीच लड़की वाला अपना जुगाड़ करने लगा, माल जाल बकरा बकरी जो भी था उसके पास बेच के अपना बेटी का शादी के लिए इंतज़ाम करने लगा। तो इस बीच में लड़का वाला चुपके से कहीं अपना बेटा का दूसरी जगह शादी कर दिया। तो मजबूरन इसको कानून का सहारा लेना पड़ा, और महिला कोर्ट में जा कर के एफआईआर दर्ज किया, और अब ये अनुसंधान में केस है। आगे की कार्रवाई तो पंचायत के साथ ही लोग भी धोखा किया, जो ग्रामीण पंचायत बैठा था उसके साथ भी धोखा किया। इस तरह के आदमी को कड़ा से कड़ा सज़ा मिलनी चाहिए, और इनको तो हम चाहते हैं कि बहुत कानून इतनी अभी हिंदुस्तान में सख्त है कि इस तरह का आदमी को कानून बख्शेगा नहीं। अब देखना ये होगा कि पीड़िता जोड़ा खातून को कब इंसाफ मिलता है। बलात्कार हुआ। कब? 7 बजे शाम में। लड़का था सकूर का लड़का शेख शहनवाज। ये कलीम के घर में हुआ। हमारे घर से करीब 5-6 घर के अंतराल पर उसका कलीम का घर है। तो वहाँ आपकी लड़की क्या करने गई थी? हमारे लड़की को बुला के ले गई थी। कौन? अनवरी खातून। ये कौन है अनवरी खातून? अनवरी खातून कलीम का लड़की है, गांव घर का। फिर क्या हुआ? फिर उसके साथ में वहाँ शहनवाज लड़का बैठा हुआ था। तो अनवरी खातून जब उसको बुला के ले गया जोहरा खातून को, तो अनवरी खातून उधर अपने घर की तरफ टहलने लगे अपने आंगन में, और शहनवाज लड़की को ज़बरदस्ती उठा करके घर में घुसाया, केवाड़ी बंद कर दिया और ज़बरदस्ती उसके साथ में गलत काम किया, और आधा घंटा तक उसको बंद रखा घर में। और जब चिल्लाने लगी तो मुंह में कपड़ा ठूस दिया उसका। उसके बाद कुछ देर के बाद उसको छोड़ा। अनबरी का घर में मेरा भैंसुर नहीं था, घर में नहीं गोतनी था, कहीं दूसरा जगह काम कर रहा था। मेरी भतीजी घर में था। अनबरी खातून ने बोला को ले गया, उसका घर में सनबाज बैठा, उसका घर में घटना किया। वो जब वहाँ से छूटी तो हम लोग लगन आकर को रो को बोल रहा है कि सनबाज मेरे संग में से घटना किया। हमने गुस्सा से उसको मम्मी को बोले, मम्मी उसको पापा को बोले। हमने जौहरा खातून को हम सनबाज का घर में ले जाकर को बैठा दिए। उसी टाइम में सरपंच मुखिया सब या डिसाइड किया कि लड़को भी कुमारा है, लड़की भी कुमारा है, कहीं आप लोग कहीं कानून में मत जाइए, हम लोग डिसाइड करते हैं। हम घर में काम कर रहे थे, अनवरी खातून जाके बुला के आया हमको लेके। देखते हैं, गए अनवरी के साथ में, बोला कि चलो तुमसे एक काम है। हम गए उनका घर पे, तो देखते हैं शहनवाज उसका घर में बैठा था। तो हमको
और जब हम गए उसका दूसरा पे तो बोला कि सनवाई हाथ पकड़ के हमको घर घुसा लिया। घर घुसाने के बाद केवाड़ी बंद करके मेरे साथ बलात्कार किया। हम घर में थे, अपना काम कर रहे थे। अनवरी खातून हमको बुला के लेके गया। गए उनका घर पे तो बोला कि देखते हैं, सनवाज बैठा था घर में। सनवाज बैठा था, हमको हाथ पकड़ के घर घुसा के घर बंद करके मेरे साथ गलत काम किया। और जब हम आधा घंटा के बाद केवाड़ी खुला, हम जाके घर में बोले सबको। पंचायती बैठा तो बोला कि पंचायत में ठीक है, चलो शादी करा देंगे। 14 फरवरी का शादी का टाइम लिया और 14 फरवरी को शादी का डेट लिया। बस जाके उसका शादी करा दिया दूसरे जगह। तो हम लोग को बोला कि जाओ तुम लोग को जो करना करो। हम लोग जाके महिला थाना में जाके केस किए। वहाँ से बोला कि जाओ मेडिकल कराना है। मेडिकल कराने गए सदर अस्पताल, तो वहाँ बोला कि ठीक है, हो गया, मेडिकल हो गया। बस मेडिकल का रिपोर्ट दाब दिया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। कोर्ट भी भेजा, कोर्ट में जाके बयान किए हैं 164 का, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आधा घंटा के बाद केवाड़ी खुला तो हम जाके चाची को अपना बोले। चाची जाके उनका घर में, मेरा पापा मम्मी को बोला, मम्मी पापा को बोला। पापा जाके हम जाके उसका घर में थे। किसके घर में थे? उसके शहनवाज के। हाँ। तो शहनवाज के घर में पंचायती बैठा तो बोला कि ठीक है, चलो शादी करा देंगे।